हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। तो चलिए बात करेंगे चैप्टर 2 के चैलेंज योर सेल्फ के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि चैलेंज योर सेल्फ के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चैलेंज योर सेल्फ में कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 295 एंड 337 लिविंग रिमाइंडर 7 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। हिंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं कि आप अपने हिंट के साथ कितना खेलते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को बनाते हैं और इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे अगर ध्यान दीजिए तो कह रहा है कि 295 और 337 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7 और 13 आना चाहिए। तो देखिए इसका सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 295 में से 7 को डिवाइड कर देना, माइनस कर देना है। 295 में से 7 को माइनस कर देना है। तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 288 बन जाएगा। और उसके बाद 337 में से आपको 13 को माइनस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 7 माइनस 3 आपके पास 4 आएगा और 3 माइनस 1 आपके पास 2 आएगा, तो 324 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, HCF निकालना है। किसका, 288 और 324 का एंड 324 का। तो चलिए इनका HCF निकालते हैं। डिवीजन मेथड से करते हैं। 288 से हम 288 से सॉरी नॉट 280 यस 288 से हम क्या करते हैं, 324 को डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको आप डिवाइड करने चलिएगा तो क्योंकि ये नंबर 288 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो यहाँ पे 288 लिख देते हैं। 4 में से 8 को माइनस आप नहीं कर सकते हैं, तो इससे आप कैरी की बोरो कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 को माइनस कीजिए 6 हो जाएगा। ये 1 में से भी माइनस नहीं होगा, फिर ये भी बोरो लेगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 माइनस 8 3 हो जाएगा और 2 में कन्वर्ट हो गया था। तो हमारे पास क्या बचा, 36। और 36 से 288 को डिवाइड करते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि 36 में यूनिट पोजीशन पे क्या है, 6 है, और जिस नंबर को डिवाइड करना है उसके यूनिट पोजीशन में क्या है, 8। तो 36 के किस टेबल में 36 के कितने टाइम्स में 8 आएगा, मतलब 8 आता हो यूनिट पोजीशन पे, तो 8 6 होता है। तो 8 टाइम्स में करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 छक 48 कैरी 4 बच गया आपके हाथ में। 8 24 4 28 288। तो देखिए ये हो गया हमारा, 8 टाइम्स में डिवाइड हो गया। तो 288 ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो क्या निकला HCF। तो क्या हमने निकाला था, HCF ऑफ दिस निकालना था और ये क्या निकला, आंसर। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, तो दैट इज योर आंसर। ओके चलिए, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, जरा सा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 25 40 75 leaves 9 as a remainder in its case। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, LCM निकालना पड़ेगा और LCM में 9 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो चलिए LCM निकालते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले LCM निकालेंगे किसका, 25 40 एंड 75 का। तो इसके LCM को देखते हैं। तो LCM के लिए मैंने डिवीजन मेथड को यूज किया। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 15 जा 75। मैं फिर से क्या करता हूं, मैं फिर से 5 को ही लेता हूं। 5 1 जा 5 8 एंड 5 3 जा। अब हमारे पास कोई दूसरा नंबर नहीं जिससे कि हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो यहां पे एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 45 जा 200, 203 जा 600। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 600 मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 600 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा और ये कहता है कि रिमाइंडर 9 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो यहां पे रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600 प्लस 9। तो क्या निकल के आएगा, 609। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट इज इसको मैं जरा नीचे ट्रांसफर कर दूं। या क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस, मतलब वो कौन सी छोटी संख्या इसमें ऐड की जाए सो दैट सम इज एग्जैक्टली, मतलब ऐड करने के बाद आप इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो 564 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए क्या करना होगा,
कि आपको पता करना होगा एलसीएम। आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 5, 6, 4 का। तो सबसे पहला काम है एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6। तो 4, 5, 6 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 होता है, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 3 जा 6 होता है। अब इसके आगे आप डिवीजन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम देखते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और ये आपको मिलेगा 60, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 23 जा 60। तो ये आपका एलसीएम निकल के आया 60। अब आपको क्या करना है, इस 2650 को डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम यहां पे करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड किसको करेंगे, 2650 बाय 60। 60 क्या है, एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6। ये क्या है, एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6। तो चलिए 2650 को मैं जरा सा 60 से डिवाइड करता हूं। तो 26 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 60 हम 4 जा करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा 240 हो जाएगा, यहां पे 50 आ जाएगा। और फिर 60 से डिवाइड करेंगे, नहीं एक बार देख लेते हैं, गलत आंसर तो नहीं हो रहा है। यहां पे 250 आएगा, सॉरी क्या आएगा, यहां पे 250 आएगा। 5 - 0 5, 6 - 4 2। तो यहां पे हमारे पास आ गया 250। अब 250 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 4 टाइम्स में करेंगे, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 10। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 60। तो 60 से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 60 - 10, तो क्या मिला, 50। और 50 आपका रिक्वायर्ड नंबर है। वो लिस्ट नंबर रिक्वायर्ड, जो लिस्ट नंबर आप ढूंढने चले थे, जो लिस्ट नंबर आप ढूंढ रहे थे, वो लिस्ट नंबर आपका 50 ही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें चेक करना है कि क्या, अब इसको हम चेक करते हैं, वैलिड करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या था, 2650, और इसमें हमने 50 को ऐड किया, तो क्या बनेगा, 300। यही होगा ना, 300। 2650 था और हमने इसको ऐड कर दिया। एक बार ऐड करके देख लें कहीं गलत तो नहीं है, सॉरी 300 नहीं होगा, गलत ऐड कर दिया मैंने। यहां पे हो जाएगा हमारा 5 5 10 ना, 2700, सॉरी 2700। अब 2700 को डिवाइड किस किस नंबर से करना था, 5 6 4 से। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 27, अगर आप 5 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो यूनिट पोजीशन पे 0 होना चाहिए, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से यस हो गया। अगर हम 4 से बात करेंगे तो यूनिट पोजीशन पे 2 जीरो, मतलब यूनिट और 10 पे 2 जीरो होना चाहिए, तो है, तो यस हो गया। और अगर हम 6 से बात करेंगे तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये इवन नंबर है तो 2 से तो हो जाएगा, तो 2 के लिए यस हो गया। और अगर आप देखें 3 से, तो इसका सम ऑफ डिजिट तो 2 + 7 क्या होता है, 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस हो गया। तो क्योंकि 2 और 3 से यस हो गया, इसलिए 6 से भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो आपको देखो सारे नंबर से डिवाइड हो गया। तो वो लिस्ट नंबर क्या है हमारा, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये 50 आपका क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग, अ मैन हैज टू रिचार्ज हिज मोबाइल एवरी 2 days। मतलब एक आदमी हर एक 2 दिन पे मोबाइल को रिचार्ज करता है। रिचार्ज इन द सेंस चार्जिंग पे लगाता है, बैटरी को चार्ज करता है। लैपटॉप को 3 दिन पे करता है और कैमरे को 10 दिन पे करता है। अगर इन सभी गैजेट्स को आज के डेट में उसने रिचार्ज कर दिया तो कितने दिन के बाद वो दोबारा फिर से रिचार्ज करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब आपको यह पता करना होता है कि कितने दिन के बाद वो साइकिल फिर से रिपीट होगा या वो सारे एक चक्कर लगा रहे हैं और एक ही जगह पे पहुंचेंगे, तो कितने दिन के बाद पहुंचेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। फाइंड एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 10। तो 2 3 10 का अगर आप एलसीएम निकालिए
निकालिएगा 2 3 10 का एलसीएम 2 3 10, तो देखिए इसका एलसीएम जो होगा 2 से हम पहले डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 3 और 2 5 जा, इसके आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो गया 30। तो कितने दिन के बाद वो दोबारा फिर से एक ही दिन रिचार्ज होंगे, तो 30 डेज पे, यानी कि 1 महीने के बाद फिर वो तीनों डिवाइस जो है एक ही साथ चार्जिंग पे लगे हुए दिखाई देंगे, या एक ही दिन में दिखाई देंगे, एक ही दिन में उनको चार्ज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं और पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो चलिए जरा सा पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूं, जगह पे डाल दूं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। कहता है माला रेखा जया, माला रेखा जया रनिंग स्टार्ट कर दिए सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। एट द सेम टाइम राउंड अ सर्कुलर पाथ, ये रहा ट्रैक, यहां पे बैठी है माया, फिर आ गई जया, फिर आ गई रेखा, और ये तीनों ने एक ही पॉइंट पे दौड़ना शुरू कर दिया, यहां से स्टार्ट कर दिया साइकिल पे, है ना। अब माला जो है 72 सेकंड में यहां पहुंच जाएगी, तो माला कितनी सेकंड में पहुंच गई 72 सेकंड्स में। उसके बाद कहता है रेखा 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, तो रेखा जो है वो 90 सेकंड्स में चक्कर पूरा करती है। और जया बड़ी सुस्त है, तो जया को 108 सेकंड्स लग जाता है। कितना सेकंड लग जाता है 108 सेकंड लग जाता है, ठीक है। तो अब इसकी सुस्ती को दूर, अब ये कहता है कि ऐसा कितनी देर के बाद वो दोनों फिर से एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब इसी पॉइंट पे दोनों एक ही साथ दिखाई दे। जैसे जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो एक साथ स्टार्ट किया था, अब इन सबका स्पीड अलग अलग है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। आप लोग कभी चलते हो तो आगे पीछे हो जाते हो ना, तो ये हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर सब अपनी ही चाल में चलते रहें, कोई उलटफेर ना करे, स्पीड बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है, तो कितनी देर के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा इसकी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ किसका होगा 72, 90 एंड 108। तो अब अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम देखिए कैसे निकालोगे 72, 90, 108। तो चलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से तो कोई भी डिवाइड हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और यहाँ पे 54 हो जाएगा। फिर से 2 से देखते हैं, तो 2 से देखेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ 45 ही रह जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब हम 2 से नहीं करेंगे, अब हम 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर से एक बार 3 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका क्या निकालना होगा एलसीएम, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 टाइम्स है ना। उसके बाद क्या आएगा हमारा, देखो ये 2 2 रहेगा, 1 2 रह गया। उसके बाद 3 भी 3 बार है, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मेरे पास एक बार है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दिया 15, 15 से मैं 30 कर देता हूं। देखो मैं हमेशा ना जीरो की तरफ ले जाता हूं, तो यहाँ पे 15 हो गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया। 120 को 3 से अगर गुना करोगे तो 360 हो जाएगा, और 360 को अगर 3 से गुना करेंगे 360 को 3 से, तो 6 18 3 9 1080 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1080 सेकेंड्स के बाद वो लोग फिर से मिलेंगे एक दूसरे से। आफ्टर व्हाट टाइम, तो व्हाट टाइम में तो कोई क्लॉक तो दिखाई नहीं था, तो हम सीधा बताएंगे 1080 सेकेंड्स के बाद वो फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये रहा आपका चैलेंज योरसेल्फ का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए सॉल्यूशन के साथ, तब के लिए अपना